बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुदरत अपने राजों से पर्दा उठाने जा रही है और इस दफ़ा ऐसा पर्दा उठेगा कि इंसानियत दंग रह जाएगी। हम हमेशा यही सोचते रहे हैं कि इस रुए ज़मीन पर अल्लाह पाक ने सिर्फ ज़मीन को ही ऐसी जगह बनाया है जहाँ पर इंसान की ज़िंदगी थी, लेकिन अब ये पर्दे हटने जा रहे हैं और अल्लाह पाक हमेशा अता वही करता है जिसकी इंसान कोशिश करता है। और अल्लाह ने सूरह नजम में क्लियरली ये फरमा दिया है, जिस चीज़ की इंसान ने कोशिश की है इंसान को वही अता करेंगे और वही कुछ मिलेगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वक्त नासा का सबसे बड़ा मिशन परसेवरेंस रोवर यानी खलाई मिशन इस वक्त उतर चुका है मार्स के ऊपर यानी मरीख के ऊपर, और जश्न पूरी दुनिया के अंदर मनाया गया है। लेकिन आज के बाद से इंसानियत ऐसी जगह पर पहुंचने वाली है, ऐसी जगह पर जाने वाली है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान की गवाही रोज़े रोशन की तरह ऐसे पूरी दुनिया पर हक के साथ साबित होने जा रही है कि इस रुए ज़मीन के ऊपर इंसानियत ने इससे बड़ा इनकलाब ना देखा होगा। अब आप हैरान होंगे कि इतने दुनिया के अंदर प्लैनेट्स हैं, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, लेकिन मरीख पर ऐसा क्या है कि इंसान पूरी तरह बदल कर रह जाएगा। साइंसदान मार्स पर यानी मरीख पर ज़िंदगी तलाश करने जा रहे हैं। अभी तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरीख के ऊपर ऑक्सीजन नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, इस बात के बारे में डिस्कस होता है। साइंसदानों का ये ख्याल है और वो इस मिशन के तहत, चूँकि ये 7 महीने लगाकर 10,000 मील फी घंटा की रफ्तार से ये मिशन पहुंचा है, ये 2 साल तक वहाँ रहेगा और वहाँ पर 2 साल में वो कुछ डिस्कवर कर लेगा कि शायद अगले 2 से 5 साल के बाद दुनिया का नज़रिया तारीख के बारे में बदल जाएगा। साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ पर पहले दुनिया आबाद थी, यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि 4,50,000 साल इंसान डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाता रहा और वहाँ पर जंगें भी होती रही और इतनी फिर तबाही हुई, इतनी तबाही हुई यहाँ पर कि किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं है उन तबाही के बाद टेक्नोलॉजी किस लेवल पर थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। यहाँ पर कौमें आबाद थी, उनके दरमियान हम एटमी जंग को कहते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक जंग। जब हम गुफ्तगू करते हैं कि अगर एटमी जंग होती है, जाहिर सी बात है जब एटमी जंग होगी तो ज़मीन के ऊपर होगी। इसी तरह आज आपको जो मार्स से नज़र आता है, मरीख नज़र आता है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि बड़ी बड़ी अक़वाम की आपस में जंगी हुई, एटमी जंगों से बड़ी जंगें थी। इसके बाद वहाँ का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया, वहाँ का पूरा नक्शा बदल गया और साइंसदान बिलीव करते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी आज यहाँ पर मौजूद है, इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर मौजूद है। और इस सूरत हाल के अंदर साइंसदान ये समझते हैं यहाँ पर कोई और अक़वाम आबाद थी इस प्लानट के ऊपर। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये अर्थ खाली नहीं है। अल्लाह पाक ने इस रुए ज़मीन पर कोई एक तिनका भी बिला वजह पैदा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जो नस्लें हैं, साइंसदान आज इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि उनकी अगली नस्लों के पास जो टेक्नोलॉजी थी, ऑयल की इंफॉर्मेशन थी, ये तमाम तर उन्होंने अगली नस्लों को ट्रांसफ़र किया है। आप ऑलरेडी हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ के चैनल के ऊपर आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो तमाम चीज़ें, इस पर तफसीली टॉपिक हकीकत टीवी बता चुका है। और यहीं से आपको डिस्कवरी होगी मार्स से कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा थी। जब वहाँ पर चूँकि जो फ्लड आया था वो ग्लोबली फ्लड था, उसके बाद रुए ज़मीन का नक्शा बदल गया, अर्थ के ऊपर पूरी तरह नक्शा बदल गया। उस वक्त आप ये देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बारे में कुरान मजीद ये फरमाता है कि वो 950 साल अपनी कौम में रहे, तबलीग करते रहे उनको। यानी आप अंदाज़ा कर लें उस वक्त जो लाइफ स्पैन था वो 1000 से 1500 साल तक आम इंसान की ज़िंदगी थी। इस हिसाब से तफसीली वीडियोस में बताई जा चुकी है चैनल पर कि आप इस वीडियो को तफसील से देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दी गई है कि किस तरह वहाँ उस दौर के अंदर अरबों लोग आबाद थे, लेकिन उसके बाद जब ग्लोबल फ्लड आया, एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया।
साइंसदानों का ख्याल है कि हमें यहाँ पर वीडियोस भी मिलेंगी, यहाँ पर किताबें भी मिलेगी, लेकिन वो किस फॉर्म के अंदर होंगी ये कहना कबलज वक्त है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पुरानी अक़वाम यहाँ पर तबाह हुई थी और उसके बाद इतनी बड़ी यहाँ पर जंग हुई कि मार्स का पूरा नक्शा बदल गया। क़यामत आने से पहले पहले इंसान ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, गुमशुदा औराक यानी जो ज़माना आखिरत के हवाले से जो पेशन गोइयाँ वो तो पूरी होंगी, लेकिन पिछली गुजरी हुई अक़वाम किस लेवल तक गई थी, इंसान दोबारा उस लेवल तक चला जाएगा जिसके बाद यहाँ पर क़यामत यानी डूम्सडे हो जाएगा। अभी फरिश्तों के हवाले से इंसानियत ने रिसर्च करनी है, जिनों के हवाले से इंसानियत ने रिसर्च करनी है। साइंसदान इस बात पर तहकीक कर रहे हैं। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है कि एक ग्लोबल फ्लड आया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया पर, यानी एक तो वो जन्नत में थे, फिर उनके यहाँ पर आने के बाद 20,000 साल बाद इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ग्लोबल फ्लड आया था। हाई टेक्नोलॉजी थी, उसके ऊपर हमें ऐसी सी चीज़ें मिलेंगी कि इंसान दंग रह जाएगा कि यहाँ पर हमसे ज़्यादा क्या चीज़ें आबाद थी, वो खाते क्या थे, ये सब कुछ है। ऐसी सूरत हाल सवाल ही पैदा नहीं है कि पेश हो जाए कि आपका जो अर्थ का प्लैनेट है वो एक छोटा सा प्लैनेट है। इस तरह की गैलेक्सीज बेशुमार इस रुए ज़मीन के ऊपर, जिनके अंदर ये छोटे छोटे प्लैनेट्स आपको मिलते हैं। तो पूरी दुनिया अर्थ से नहीं चलाई गई थ्रू आउट। इस पर अब रिसर्च करने के लिए साइंसदान चले गए। अफसोस देखिए हमारा कि आज इंडिया की डॉक्टर स्वाति मोहन वो इस मिशन के ऊपर काम कर रही हैं। मुसलमानों के पास अल्लाह पाक ने उरूज दिया, पैसा दिया, अरबों को माल दिया कि वो इस तरह के मिशन जारी करते। अब आप ये देखिए कि नासा जब मिशन जारी करेगा, वहाँ पर लेकर जाएगा, जो इंफॉर्मेशन नासा दुनिया को देना चाहेगा सिर्फ उतनी मिलेगी। यानी अगर आपको वो 100% इंफॉर्मेशन अगर कोई लेकर आते हैं, आपको वो 1% देंगे, चाहे गलत दें या ठीक दें, अपनी मर्जी के मुताबिक दें, तो वही आपको इंफॉर्मेशन कबूल करना पड़ेगी। उसकी क्या रीज़न है? उसकी वजह यह है कि अब दुनिया के अंदर ये जो प्रोग्राम नासा और ये तमाम लॉन्च करते हैं, उनके पीछे बैठी हुई हैं पूरी ताकतें। हमारे पास जब आया था तेल के लिए, इतनी दुनिया के अंदर हम अरूज पा सकते थे, हमने मिशन ही भेजे, हम अय्याशियाँ करते रहे, दुनिया के अंदर कोई काम कर ही ना पाए। हमने हमेशा हुकूमतें तोड़ने, बनाने, अय्याशियाँ करने, बैठ कर करने, ये तमाम चीज़ों में वक्त ज़ाया किया। आज देख लीजिए, मज़हब को हमने सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोज़ा यहाँ तक महदूद कर दिया, या बहुत भी ज़्यादा कर लिया तो उम्रा हज। इससे ज़्यादा तो हम इस्लाम को इस्तेमाल करना पसंद करते ही नहीं है। इस्लाम ने आपकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ में रहनुमाई की है। आप मार्स तक जाएं, आप मरीख से ऊपर जाएं, आप हर प्लैनेट्स को जाकर रिसर्च करें, सर्च करें, आप उस पर पैसा लगाएं, आप इंफॉर्मेशन लें, दुनिया के अंदर अरूज पाएं। अल्लाह पाक का एक यूनिवर्सल कानून है, जो कौम चाहे वो जितनी मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, वो मेहनत करेगी, अरूज पाएगी। मुसलमानों के पास वक्त था, लेकिन मुसलमानों की प्रॉब्लम यह है कि मज़हब को हमने समझा ही नहीं है। हमने उसको एक आम सी किताब बनाकर गुलाफ उसके ऊपर लपेट कर रख दिया है कि जब भी पढ़ेंगे सिर्फ अरबी पढ़ लेंगे सवाब के लिए। हमने रिसर्च ही नहीं की कि उसके अंदर लिखा क्या है। आज देख लीजिए, अब नासा या दुनिया हमें बताएगी जो भी, तो हम ये उठकर कहेंगे कि देखा, ये तो कुरान मजीद में पहले से लिखा था, ये तो हदीस में पहले से लिखा था। होना ये चाहिए था कि हम दुनिया को रिसर्च करके बताते कि देखो हमारा कुरान सच्चा है, और हमने दुनिया को आज साइंस के मुताबिक भी साबित करके दिखा दिया। अब दुनिया के अंदर जो भी तब्दीली आएंगी वो मार्स के थ्रू इंफॉर्मेशन के तहत आएंगी। और ये मिशन तो 2 साल तक लेकर जा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर देगा आज से 5 साल बाद जो वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा वहाँ पे पहले कौमें आबाद थी, उनकी आपस में जंगें हुई, बर्बाद हुए वो सारे, वहाँ का इन्वायरमेंट बदल गया, और उसके बाद ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है वो आपके सामने रखी जाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।